पार्टी के एक सदस्य पर आरोप लगाए कि भड़काऊ पोस्टर लगाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अशोक सिंघल का पिछले दिनों जो बयान आया है एक समुदाय विशेष के खिलाफ, वो किस कैटेगरी में आता है? उनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? और अमित शाह जिन्होंने चुनाव के दौरान शामली और बिजनौर में बदले की कार्रवाई की बात कही थी, जिस तरीके से आजमगढ़ में कहा था, और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उनको नोटिस दी थी, उनको माफी मांगना पड़ा था, उनके खिलाफ आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक नाटक के तहत आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारे दिलीप पांडे के पास एक सीसी हो गया तो वो उसको भड़काऊ भी मानते हैं। और पुलिस के एक बहुत बड़े अफसर जिनका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, लेकिन नाम मैं समय आने पर जरूर लूंगा, पिछले 48 घंटे से पूरे घटनाक्रम को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और हर 10 मिनट में फोन करके पूछ रहे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और अगर दिल्ली पुलिस नहीं चेती तो जिस तरीके से गुजरात के अंदर 3 दर्जन पुलिस के आला अफसर जेल में सड़ रहे हैं, बीजी बंजारा जो अमित शाह नरेंद्र मोदी के इशारों पर एनकाउंटर किया करता था, पिछले 7 साल से जेल के अंदर बाहर नहीं निकले। तो मैं दिल्ली पुलिस को भी आगाह करना चाहता हूं कि राजनीतिक आकाओं के इशारों पर काम करना बंद करे, नहीं तो उनके बड़े अफसरों का भी वही हर्ष होगा जो गुजरात के 3 दर्जन पुलिस अफसरों का हुआ। कि आरएसएस की सोच विचारधारा और अरविंद केजरीवाल की सोच और विचारधारा में किसी तरह का कोई अंतर नहीं। अभी 3 दिन पहले जिस तरह विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में जिस तरह की टिप्पणी की, मैं समझता हूं कि जमहूरियत के लिए और हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर के लिए, जिसकी बुनियाद सेक्युलरिज्म पर है, इस तरह के बयान देना और उसके बाद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों ने जिस तरीके के निंदनीय होर्डिंग लगाए 3 मुसलमान एमएलए के खिलाफ, मैं समझता हूं कि दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अरविंद केजरीवाल और आरएसएस। और आज अरविंद केजरीवाल के डेस्परेशन की इंतहा यह है कि वो उनको समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ तो सिद्धांतों की राजनीति करने की बात करते थे, एक तरफ वो जन लोकपाल की बात करते थे, एक तरफ वो देश से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे। 5 महीने में कहीं एक जगह आपने जन लोकपाल का जिक्र अरविंद केजरीवाल के माध्यम से नहीं सुना होगा या उनकी पार्टी के माध्यम से। जो हमारे 3 सीनियर विधायक आसिफ मोहम्मद खान साहब, मतीन साहब, हसन अहमद साहब, इनके खिलाफ जिस तरह की पोस्टरबाजी और होर्डिंग लगाए गए, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस ने की और सबूत हासिल करने के बाद इनके 3 लोगों को जामिया नगर थाने में बंद किया गया। सीमापुरी पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है जिसमें 7 लोगों के नाम हैं। ये इनका चेहरा और इनका चरित्र जो है दोनों को दर्शाता है कि वो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली के लोगों को सिद्धांतों की और उसूलों की दुहाई देती थी, इनका असली चेहरा क्या है। पोस्टल मामले से आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। हालांकि दिलीप पांडे को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के लीडर और ओखला से पार्टी के उम्मीदवार इरफानुल्लाह साहब। इरफानुल्लाह साहब, ये पोस्टर मामला जिस तरीके से आप ही के कार्यकर्ता हैं वो लिखते हैं कि मुसलमानों का जो कत्ल करते हैं उनसे हाथ मिलाने वालों को सजा दें, क्या इस तरह का मामला क्या सही है? आप इसे जायज़ मानते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जिस तरह से बीजेपी भाजपा ने कांग्रेस के कुछ एमएलएस को और उन 8 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जिनमें ये एमएलए चुनकर गए हैं वहाँ अक्सरियती मुस्लिम इलाके हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं कि जो लोग बीजेपी के खिलाफ चुनकर आए थे और जिन लोगों ने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और बीजेपी को कोस कर वोट लिया था, वो बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, भाजपा की तरफ जा रहे हैं, और वो भाजपा जिसका अध्यक्ष अमित शाह हैं। तो लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं पूरे दिल्ली के अंदर। तो मुझे लगता है कि उस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए होंगे, किसी ने ऐसी बात कर दी होगी। हालांकि पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ना होर्डिंग से कोई ताल्लुक है पार्टी का, ना पार्टी दिलीप पांडे साहब को तो सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस पर, ताकि ये दिखाया जाए कि आम आदमी पार्टी ये कर रही है, उसको मैलाइन करने के लिए, उसकी इमेज को ख़राब करने के लिए ये सब किया गया है। अमानतुल्लाह आपकी पार्टी के कारकुन है, क्यों नहीं पार्टी उन पर कार्रवाई करती जो इस तरह के पोस्टर, हालांकि बीजेपी पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों का कातिल है, तो वो इस तरह का क्यों इल्ज़ाम लगाते हैं? देखिए, किसी एक पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के खिलाफ उन्होंने ये इल्ज़ाम नहीं लगाया है। एक तो हेट्रेड
मुसलमानों के हाँ मुसलमानों के नहीं ठीक है, मुसलमानों के कातिलों के साथ हाथ मिला रहे हैं। अगर वो किसी को कातिल मानते हैं, अगर वो समझते हैं कि वो कातिल है, उससे कोई अगर हाथ मिला रहा है तो वो हक बजानी में कहने के लिए। उन्होंने किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा, किसी रिलीजन के बारे में नहीं कहा, किसी कम्युनिटीज़ के लिए हेट्रेड पैदा नहीं किया है, बल्कि पिन पॉइंट किया है उन लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो हक बजानी में अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं किसी एक कुछ लोगों के लिए जिन्हें वो समझते हैं कि ये कातिल हैं, तो मैं समझता हूँ हक बजानी में। लेकिन उन्होंने किसी पार्टी के बारे में नहीं कहा, उन्होंने किसी कम्युनिटी के बारे में नहीं कहा। तो जो 153A उन पर लगाई गई है, पुलिस ने लगाई, मैं समझता हूँ वो गलत है बिल्कुल, और वो कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगी और लीगल लेवल पर स्टैंड नहीं करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी इस तरह के किसी पोस्टर को ना पसंद करती है, ना इस तरह की लैंग्वेज को पसंद करती है, सब हम मना कर रहे हैं पूरी तरह से। तो इस तरह मतलब साफ है कि आम आदमी पार्टी ने, हालांकि वो पोस्टर जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ही लगाया था, लेकिन आम आदमी पार्टी ने खुद से उसको अलग कर लिया है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजरुल्लाह, मुंसिफ टीवी, दिल्ली। पुलिस का ये आरोप सरासर गलत है, क्योंकि अभी तक जो घटनाक्रम आया वो इस तरह से है कि अमानतुल्लाह जो कि ओखला में रहते हैं और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर भी रहे हैं, उन्होंने पुलिस को लिखित बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जब उन्हें पता चला कि कांग्रेस के 3 मुस्लिम विधायक पैसे लेकर बीजेपी को समर्थन देने जा रहे हैं, जब उन्हें इस बात की सूचनाएं मिली, ऐसी उन्होंने खबरें सुनी, तो वो उन्हें बुरा लगा, उन्हें दुख हुआ और उन्होंने उनकी खिलाफत करने का निर्णय लिया। उसके बाद क्योंकि वो पार्टी के वॉलंटियर रहे हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर से मदद से पोस्टर बनवाए और इन तीनों विधायकों की विधानसभाओं में उसको पेस्टिंग कराई। इस पूरे घटनाक्रम से मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। उन पोस्टर्स में क्या लिखा, उन पोस्टर्स पे कहीं आम आदमी पार्टी का नाम नहीं है। पोस्टर्स के ऊपर क्या लिखा गया वो आम आदमी पार्टी को किसी को पता नहीं था। आश्चर्यजनक यह है कि अमानतुल्लाह खुद इस बात को कबूल कर चुके हैं कि ये काम मैंने कराया, मैंने इनिशिएट किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको तो अरेस्ट नहीं किया गया। उसकी जगह दिलीप पांडे को अरेस्ट किया गया। दिलीप पांडे के ऊपर आरोप है कि उस पोस्टर की ईमेल उनको सीसी की गई थी। किसी पोस्टर की ईमेल दिलीप पांडे ने ना उस पर कोई रिवर्ट किया, ना उसको कोई फॉरवर्ड किया, ना उस पर कुछ उन्होंने, वो इनफैक्ट खोल के भी नहीं देखी गई थी। इस तरह किसी ईमेल के सीसी होने भर से कोई अगर आतंकवादी हो जाता है तो ये शायद देश के इतिहास की पहली ऐसी घटना होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस रुकने असेंबली हसन अहमद साहब। हसन अहमद साहब, कल जिस तरीके से दिलीप पांडे की गिरफ्तारी हुई उस मामले में आपके खिलाफ ही पोस्टर लगा था, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये देखिए एक भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह के पोस्टर लगाए कि हिंदू मुस्लिम में दूरी बढ़े और बिना नाम के डाले हुए पोस्टर मुस्लिम इलाके में, मेरे इलाके में लगाया, मतीन भाई के इलाके में लगाया, आसिफ के इलाके में लगाया। मुसलमानों के कातिल के साथ आप लोग दोस्ती करने वाले हैं कुछ? हाँ, ये मतलब इस तरह के जो हम कातिल हैं मुसलमानों के, उनके साथ हम मिलकर सरकार बना रहे हैं। इससे लोगों में आज ईद का चल रहा है, कावड़ का चल रहा है। मैं भी कावड़ का उद्घाटन करके आया हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके आया हूँ। और इस टाइम ये हमसे बात करेंगे, इस तरह की माहौल को खराब करने में लगे, क्योंकि इनको दिखाई दे रहा कि सरकार नहीं बन रही। तो सरकार नहीं बन रही तो हम दिल्ली का जो भाईचारा उसको बिगाड़ें। आप पार्टी ने हद कर दी है। हम तो थोड़ी बहुत जो इज्जत हमारे मन में थी वो भी खत्म हो गई है इनकी, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो अमानतुल्लाह खान ने लगाया था। ये गलत कह रहे हैं। उनका आदमी पकड़ा गया पांडे कल हमारे इलाके में। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने सिर्फ एक मेल किया था। झूठ बोल रहे हैं जी, झूठ बोल रहे हैं। वो तो रेड हैंडेड पकड़ा गया है। मतीन साहब के इलाके में पकड़ा गया है। मेरे इलाके के अंदर जो लगा रहे थे हमारे लड़कों ने छीना है, पुलिस ने छीना है। तो कौन लोग थे? सब आप पार्टी वाले हैं। आप पार्टी वालों ने ये सब किया। ये दिल्ली के अंदर माहौल खराब कराना चाहते हैं। किन लोगों की साजिश? ये आप पार्टी की साजिश है। उनकी पार्टी की साजिश है कि मुसलमानों के अंदर डिवाइड करके हम मुसलमानों का वोट ले लें। ये साजिश है कि मुसलमान जो लीडरशिप है उसको खत्म किया जाए, हमें मुसलमानों में बदनाम किया जाए और अपने कैंडिडेट मुसलमान उतारे जाएं और हमें बदनाम करके आप पार्टी को जिताया जाए। ये है और क्या है। कांग्रेस सेकुलर पार्टी है। हमारी लीडर सोनिया गांधी है जो सेकुलर है।
हम इन कॉमनर लोगों के साथ थोड़ी जा सकते हैं। तो मतलब साफ है, जिस तरीके से दिलीप पांडे की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, कांग्रेस का कहना है कि वो गिरफ्तारी बिल्कुल सही है और ये इस तरफ एक खास तौर से इशारा भी है कि आम आदमी पार्टी मुसलमानों को डिवाइड कर उसका वोट हासिल करना चाहती है ताकि सेकुलर वोट तकसीम हो जाए और फिरका परस्तों को फायदा पहुंचे। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अंजर उल्ला, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।